तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि किरचॉफ का नियम किसे कहते हैं। किरचॉफ ने दो नियम दिया था, एक धारा का नियम, एक बंद पास का नियम। ठीक है, तो आज हम आप लोगों को बताएंगे प्रथम नियम एंड द्वितीय नियम। दोनों नियम आज की इस वीडियो के अंतर्गत मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो प्रथम नियम है वो धारा का नियम या जिसे हम संधि का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो इस नियम के अनुसार जो किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो शून्य होता है। ठीक है, तो मान लीजिए ये एक बिंदु है और इस बिंदु पर अनेकों धाराएं आ रही हैं। ठीक है, देखिए इधर फिगर के माध्यम से समझते हैं। ये इधर ऐसी धारा आ रही है। ठीक है, ये इधर से धारा आ रही है और ये इधर से धाराएं निकल रही हैं। इसको मान लेते हैं हम I1 एंड I2 और ये I3 एंड I4, ये I5, ये I6। ठीक है बच्चों, जितनी धाराएं आ रही हैं उतनी धाराएं निकल भी रही हैं समान रूप से। तो इसमें बोला क्या है कि किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर जो मिलने वाली समस्त धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है, अर्थात बीजगणितीय योग अर्थात सिग्मा, एंड जो धारा है वो I, अर्थात सभी धाराओं का जो बीजगणितीय योग होगा वो शून्य होगा। ठीक है बच्चों, एंड जो इसमें क्या होगा कि जो I1 है और प्लस I2 है एंड I3 है वो सभी धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर या शून्य होगा। तो चलिए देखते हैं, ये धारा I1 प्लस I2 प्लस I3। अब देखिए बच्चों, ये धाराएं इधर से आ रही हैं और इधर से समान रूप से धाराएं निकल भी रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा, तो I4 हो जाएगा, माइनस I5 हो जाएगा एंड माइनस I6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अर्थात जितनी धाराएं निकल रही हैं और जितनी धाराएं आ रही हैं उन सभी धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो शून्य होता है। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 एंड माइनस I2, सॉरी दोस्तों, I4 माइनस I5 माइनस I6 इक्वल टू 0। तो अब ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा कि जो धारा I1 है प्लस I2 है प्लस I3, ठीक है, अब इसको जब हम इधर ले जाएंगे तो जो चिन्ह है वो परिवर्तित हो जाएगा। I4 हो जाएगा प्लस I5 हो जाएगा और प्लस I6 हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ ये फॉर्मूला कुछ इस प्रकार हो जाएगा। यही है धारा का नियम या संधि का नियम। अर्थात आप लोग कह सकते हैं कि सिग्मा I इनपुट, ठीक है, इनपुट इक्वल टू सिग्मा I आउटपुट। ठीक है बच्चों, इसमें जो होगा वो किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर जो मिलने वाली समस्त धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो शून्य होता है। यह नियम जो है आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, और इसमें जो सिग्मा अर्थात जो धारा, जितनी धाराएं आएंगी उतनी धाराएं ही बाहर निकाल जाएंगी। ठीक है, समान रूप से, अर्थात सिग्मा I इनपुट इक्वल टू सिग्मा I आउटपुट। यही है किरचॉफ का प्रथम नियम या जिसे हम धारा का नियम या संधि का नियम भी कहते हैं। ठीक है, यही है फॉर्मूला। अब चलिए देखते हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम। अब दूसरा नियम है बंद पास का नियम। ठीक है, या लूप का नियम या वोल्टता का नियम। ये तीनों बात एक ही है। ठीक है बच्चों, आपके बोर्ड एग्जाम में लूप का नियम आ जाए या वोल्टता का नियम आ जाए या बंद पास का नियम आ जाए तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, क्योंकि ये सभी बातें एक ही हैं। तो चलिए देखते हैं द्वितीय नियम कि किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास, ठीक है, एक तरफ हम पढ़ते जाएंगे और एक तरफ फिगर हम लोग बनाते चलेंगे। ठीक है, तो जिसमें कहा है कि बंद पास, तो हम एक बंद पास लेंगे। ठीक है, तो बंद पास लेते हैं। ये देखिए कुछ फिगर इस प्रकार रहेगा, E1, ये E1 रहेगा। ठीक है, और ये इधर से ऐसे, ठीक है बच्चों, और ये ऐसे आ जाएगा और यहाँ पर ऐसे, फिर इधर एक प्रतिरोध रहेगा, फिर ये इधर ऐसे,
अब ये देखिए E1 हो गया, ये E2 हो गया, ये दो बंद पास हम लोग ले लिए हैं। इसमें धारा जो है वो I1, ठीक है, ये प्रतिरोध R1, ये प्रतिरोध R2, ये प्रतिरोध R3, ये दो बंद पास है, प्रथम बंद पास, द्वितीय बंद पास। इसमें जो धारा I बह रही है, ठीक है बच्चों, ये I धारा इसमें बह रही है, और इधर से जो धारा है I2 हो जा रही है, I2, ठीक है। अब इधर से ये धारा इधर जब आ रही है तो ये I3 हो गई, अर्थात I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 धारा देखिए आ रही है दोनों, इधर से ये इधर से आ रही है, ये इधर से आ रही है, तो धारा मिल जाएगी, अर्थात I1 प्लस I2 कह लो या I3 कह लो, दोनों बात एक ही है, ठीक है। ये इधर से धारा चली जा रही है, ठीक है बच्चों। अब इसके माध्यम से हम लोग इस माध्यम के फिगर के माध्यम से हम फॉर्मूला निकालेंगे, और ये जो नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। अब चलिए हम जो लिखे हैं परिभाषा को उसको पूरी तरह से पढ़ते हैं कि किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का जो बीजगणितीय योग होता है उस पास में लगे विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, ठीक है। चलिए ये जो बीजगणितीय योग अर्थात सिग्मा आई, देखिए विभिन्न भागों में बहने वाली धारा अर्थात आई, ठीक है, और गुणे धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध अर्थात आर का प्रतिरोधों के गुणनफल का देखिए गुणनफल का लिखा लगाया है ना, गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में लगे कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, अर्थात विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, विद्युत वाहक बल अर्थात ई, सिग्मा ई, ठीक है। फिर से समझ लीजिए कि धारा आई और आर जो होता है वो बराबर होता है विद्युत वाहक बल के। यही है किरचॉफ का द्वितीय नियम, जिसे हम बंद पास का नियम कहते हैं, या लूप का नियम कहते हैं, या वोल्टता का नियम कहते हैं। अब हम लोग लिखेंगे कि जो प्रथम बंद पास है उसके माध्यम से क्या फार्मूला निकलेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि प्रथम बंद पास के लिए प्रथम बंद पास के लिए जो होगा वो I1, देखिए I1, ठीक है, और गुणे R1, ठीक है, I1 R1 माइनस, अब माइनस क्यों लगा, क्योंकि देखिए ये धारा इधर से इधर चली जा रही है, और ये जो धारा है ये इधर से इसमें आ रही है, ये धारा तृतीय में चली जा रही है न कि द्वितीय में, तो इसीलिए यहाँ पर माइनस लग जाएगा। देखिए ये धारा इधर आ रही है, ये धारा इधर जाएगी, विपरीत हो जा रही है, अर्थात माइनस लग जाएगा, तो ये धारा I2 हो जाएगा और गुणे R2 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू विद्युत वाहक बल अर्थात E1, इसमें भी माइनस लगेगा क्योंकि जो धारा है वो विपरीत है, ठीक है, धारा जो है विपरीत है तो माइनस लग जा रहा है, ठीक है, ये समीकरण 1 हो जाएगा। अब द्वितीय बंद पास के लिए लिखेंगे, ये प्रथम बंद पास के लिए था, ये द्वितीय बंद पास के लिए द्वितीय बंद पास के लिए क्या होगा कि जो अब ये द्वितीय बंद पास है, ये प्रथम बंद पास था, ये द्वितीय बंद पास है, ठीक है, तो I2 धारा I2 है, तो I2 इक्वल टू I2 गुणे R2। अब देखिए धारा इसमें आ रही है अर्थात समान रूप से, ठीक है, तो प्लस लगेगा, इसमें देखिए ये धारा ऐसे आ रही है, ठीक है, तो प्लस लग जाएगा I3, ठीक है, गुणे R3, प्रतिरोध जो है वो R3 है, इक्वल टू इसमें विद्युत वाहक बल एक ही है E2, तो ये E2 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब जो फॉर्मूला आएगा वो देखिए I2 गुणे R2। अब देखिए I3 के स्थान पर हम I1 प्लस I2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा कि I1 प्लस I2, ठीक है, और इंटू R3 इक्वल टू E2, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। देखिए बच्चों इस पे न्यूमेरिकल बहुत आता है, ठीक है,
तो आप लोग इसको, इस फार्मूला को याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछता है। ठीक है, यही है द्वितीय नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम, या जिसे हम बंद पास का नियम कहते हैं, लूप का नियम कहते हैं, या वोल्टता का नियम कहते हैं। आप लोग फिगर याद कर लीजिएगा, उसके माध्यम से आप लोग ये बनाकर लिख देंगे। ठीक है, ये जो है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है, और जो प्रथम नियम था वो आवेश संरक्षण पर था। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।